ऐसे बुरे हालात के अंदर हमारी सरकारें अभी भी क्या कर रही हैं कि इस समय पे भी मजदूरों को और कैसे दबाया जा सकता है, उनसे ज्यादा घंटे काम कैसे लिया जा सकता है, उनको जाने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि मालिकों का प्रेशर है, सरकारों के ऊपर बिल्डर्स का प्रेशर है। इसलिए मजदूर अपने घरों में नहीं जाना चाहिए। जैसे उसको होम सिकनेस नहीं है, जैसे वो रोबोट है, उसका मन नहीं है परिवार में जाने का, जैसे उसके परिवार वालों को नहीं लगता है कि उनको अपने परिवार के सदस्य से मिलना है, जैसे ये केवल सिर्फ अपर मिडिल क्लास और अमीरों के लिए ही है कि उनको होम सिकनेस लगती है, उनको अपने परिवार के सदस्यों से मिलना होता है। इसलिए ब्लूप्रिंट बिल्कुल ठीक ठाक है कि हवाई जहाज से लोग आ रहे हैं, आना चाहिए उनको भी, मैं भी इसका समर्थन करती हूँ। पर क्या सरकारें उनके लिए केवल सोचेंगी? 45 दिन के लॉकडाउन के बाद भी इस देश के अंदर ठीक तरीके से फंसे हुए श्रमिकों को, जिनका काम खत्म हो गया, वेतन खत्म हो गया, कोई उनको मदद नहीं, इमदाद नहीं, भूखे हैं वो, ऐसी सिचुएशन में वो पैदल निकल पड़े हैं, मीलों मील पैदल निकल पड़े हैं। तो फिर इस स्टेज पे सरकारों को समझ में नहीं आए कि फौज से फूल बरसवाने की बजाय ये अब सड़कों पे कई दिनों के चले हुए हताश कहीं कहीं आराम कर रहे हैं, और रेल पटरी पे गहरी नींद आ जाए तो ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है, कट जाते हैं। ये समय है कि फौज की मदद ली जाती। जो जगह जगह स्ट्रैंडेड हो गए हैं रस्तों पे, कम से कम उनको लिफ्ट करा दिया जाता और उनको घरों पे पहुंचाया जाता, और बाकी सब लोगों को आश्वस्त किया जाता, आश्वासन दिया जाता, भरोसा दिया जाता, प्यार और प्रेम से बताया जाता कि हाँ, आपको भी घरों में भेजा जाएगा, और उनके लिए तेजी से रेल का और बस का इंतजाम किया जाता। लेकिन वो सब नहीं है। मजदूर के प्रति कंटेम्प्ट है, गरीब के प्रति कंटेम्प्ट है, और ये अब साफ दिख रहा है जिस तरीके से श्रम कानूनों के ऊपर हमला हुआ। क्या हमला हो रहा है? 134 बरस पहले मजदूरों ने लड़ाई शुरू की कि हमारे काम के घंटे 8 होने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष हुआ। काम चाहिए, काम का वेतन चाहिए, सुरक्षा चाहिए काम के स्थान पे, और हमें काम के घंटे सुनिश्चित चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हैं, जानवर नहीं हैं हम, रोबोट्स नहीं। तब तो रोबोट नहीं थे, यही सिमुली दे सकता था मजदूर कि हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं। और आज उनके अधिकारों पे हमला है, वो चर्चा में करना चाहती हूँ। ये माताओं का दिन है, अगर आज मदर्स का दिन है तो उनके बच्चों का भविष्य क्या है, जिन बच्चों के पुरखों ने लड़ा और श्रम कानून हासिल किए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय ले लिया कि 1000 दिन तक, यानी 3 वर्ष तक 38 कानून लागू ही नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, केवल 4 कानून जिंदा रहेंगे। वो उनकी मजबूरी है, इसलिए जिंदा रहेंगे। उससे कोई उनको जिंदा रख के कोई और विशेष फर्क नहीं है, क्योंकि उसमें भी काम करने वाले सबके ऊपर जो श्रम कानून निरस्त कर दिए गए हैं, उनके निरस्त होने का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। काम के घंटे जितने मर्जी होंगे, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, कोई आप शिकायत नहीं खड़ी कर सकते, कहीं डिस्प्यूट खड़ा नहीं कर सकते, कहीं गुहार नहीं लगा सकते, कहीं आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये ड्रैकोनियन ऑर्डिनेंस है जो यूपी की गवर्नमेंट ने घोषित किया, जिसको केंद्र के पास राष्ट्रपति का जो है वो हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। और मध्य प्रदेश की सरकार, योगी की बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार उसी रास्ते पे निकली है, और उन्होंने कुछ कानूनों के लिए कहा है कि हम भी 1000 दिन के लिए सोच रहे हैं, और फैक्ट्री एक्ट में तो सीधे सीधे परिवर्तन कर दिया है। काम के घंटे केवल 8 से 12 ही नहीं, वहां भी कोई इंस्पेक्शन नहीं, ठेकेदारों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। 49 तक जितने मजदूरों को जहां मर्जी वो बेचने और खरीदने की चीज की तरह फेंकेंगे, वो बॉन्डेड लेबर की तरह होंगे। कॉन्ट्रैक्टर तो लाइसेंस शुदा है नहीं, उसको किसी ने नहीं पूछना है कि जनाब आप जितना पैसा ले रहे हो मालिक से, उतना मजदूर को दे रहे हो कि नहीं। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहेगा मेरा क्या लेना देना है, मैंने मजदूरों की सप्लाई मांगी थी, वो मुझे मिल गई। और शिवराज चौहान की सरकार
सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक दुकान खोलना चाहती है, 24 घंटे में से 18 घंटे, तो क्या वो 2 शिफ्टें लगाएंगे? क्या मजदूरों को आधा समय एक और आधा समय और रखेंगे? उसके बारे में तो खोला नहीं गया। तो 24 घंटे में से 18 घंटे अगर एक ही कर्मचारी या 2 जो उनके हैं उनसे अगर काम लेना है शॉप्स पे, तो शौच जाने के अलावा, खाना खाने के अलावा उनके पास केवल 2-3 घंटे सोने को मिलेंगे। लेकिन अगर घर आना जाना है तो उतना समय भी नहीं है, तो क्या वो दुकान पे सोएंगे? क्या इसकी इजाजत दी जाएगी? कुछ क्लियर नहीं है। तो हिंदुस्तान को बॉन्डेड लेबर की तरफ धकेलने की कोशिश है। बहाना है कि अब काम शुरू करेंगे, और काम देने वाले कह रहे हैं कि हम 1/3 मजदूर से ज्यादा को अभी हम रख नहीं सकते। तो फिर ये सब बवाला क्यों हो रहा है? जब मजदूर घर में जाना चाहते हैं, जो घर चले गए थे जनवरी में, दिसंबर में, वो वापस आके काम करना चाहते हैं। इनमें से भी बहुत से मजदूर, अगर उनको रहने की, खाने की ठीक जगह हो, उनमें से बहुत से कह रहे हैं कि अगर काम शुरू कर रहे हैं तो हम रहने को तैयार हैं। लेकिन बहुत से हैं जो कह रहे हैं हम पहले घर जाएंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो जब 1/3 से ज्यादा से काम ही नहीं लेना चाहता है मालिक, तो फिर इन कानूनों में इतनी तेजी से तब्दीली करने का मतलब क्या है? गुजरात की सरकार ने भी कह दिया हम 8 से 12 घंटे भी काम लेंगे तो हम ओवर टाइम नहीं देंगे। और अब गुजरात की सरकार कह रही है कि वो योगी की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के शायद नक्शे कदमों पे चल के वो 1200 दिन के लिए, यानी 3 साल से भी ऊपर, कौन सा बहाना है? काम शुरू करना है। और कौन सा बहाना है? 3 बरस के बाद जो है ज्यादा रोजगार पैदा हो जाएंगे। झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, केवल स्लेव लेबर खड़ा करने के लिए। इसलिए हम ये समझते हैं कुछ राज्य सरकारों ने मेन कानून के साथ अभी छेड़खानी नहीं की है, लेकिन फैसला लिया है 8 से 12 घंटे का हम काम करेंगे और उसके एक्स्ट्रा ओवर टाइम दिया जाएगा, और कानून के तहत जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं उसके लिमिट को फॉलो किया जाएगा। लेकिन हम क्या जाने, वो सरकारें भी फिर आगे उस तरफ चलेंगी। इसलिए जो यूपी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, ये तुरंत वापिस होना चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के अंदर श्रम कानूनों की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएं और आप कहें कि आपका गरीब के लिए साथ है, आपका साथ मजदूर के लिए है, उस पे कोई यकीन नहीं कर सकता। आज आप गरीब के साथ नहीं खड़े हैं, अब आप श्रमिक के साथ भी नहीं खड़े हैं, और इसलिए हमारा आपसे ये कहना है कि श्रमिकों की 150 बरस की लड़ाइयों के नतीजे हैं पूरी दुनिया में जो इन हकों को हासिल किया। हिंदुस्तान की सरकार ILO की कन्वेंशंस के साथ कटिबद्ध है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के साथ हम कटिबद्ध हैं। कितनी ही इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर हम ह्यूमन राइट्स के कॉवेनेंट्स के सिग्नेटरीज हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर आप काम लेने के नाम पे, इकोनॉमी को शुरू करने के नाम के ऊपर अपने एम्प्लॉयर्स मित्रों के कहने में आकर के हिंदुस्तान के मजदूर के ऊपर हमला बोलना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रेड यूनियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वहां पानी भी नहीं दिया जाएगा मजदूर को, इंस्पेक्शन तो नहीं ही होगी, पानी भी नहीं दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस तो देंगे ही नहीं, वो जितने मर्जियों को सब्जी भाजी की तरह लाए। लेकिन उसके साथ साथ आप देख लीजिए ना, फर्स्ट एड का बॉक्स भी नहीं होगा जो मालिक के लिए जरूरत होती थी। मध्य प्रदेश में कहा जो 80 रुपए हर वर्कर के लिए मालिक ने जमा कराना होता था, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बहुत सारे कानूनों से सब इंडस्ट्री को बाहर कर दिया है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप काम लीजिए, क्योंकि आज के मजदूर को फिर से स्लेवरी और बॉन्डेज में धकेला जाएगा। आप काम लीजिए, ये सरकारें कहना चाहती हैं, और ये केंद्र की सरकार उनको शय के ऊपर आगे बढ़ा रही है। तो जब हिंदुस्तान के अंदर ये हालत है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आके देश के कानून को पूछती नहीं, और देश में जो मौजूद कानून है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं, उनका वायलेशन होता है। ऐसी स्थितियों में जब पहले से ही कानून नहीं ठीक से फॉलो किए जाते, ऐसे हालात के अंदर जो मौजूदा कानून है उनको भी तोड़ना मरोड़ना, उसको ध्वस्त करना, क्या देश को आगे बढ़ाने का काम है या देश को गर्त में फेंकने का काम है? इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी, ऐसे हालात में कुपोषण बढ़ जाएगा,
हमारा मजदूर बीमारियों का और शिकार होएगा। कोविड-19 से तो किसी समय हम निकल आएंगे ये देश बाहर, लेकिन आम बीमारियों से कुपोषित मजदूर, बिना काम वाला मजदूर, ज्यादा घंटों काम करने वाला मजदूर, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होने वाला मजदूर मरेगा। ये हिंदुस्तान के साथ, उसके अवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं एक बार फिर हिंदुस्तान के सभी गांव और शहर के आवाम के साथ अपील करना चाहती हूँ। मिडिल क्लास के साथ अपर मिडिल क्लास के पास भी अपील करना चाहती हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं को जो संजीदा है इन प्रश्नों को उठा रहे हैं, उनसे अपील करती हूँ कि और तेजी से उठाएं। और जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, उनसे कहूंगी आप नींद से बाहर निकलिए, सच्चाइयों को देखिए, ऊपर हवा में नहीं तैरिए। और यही बात मैं सबसे एक बार फिर कहने के साथ साथ अपने श्रमिक बंधुओं से कहूंगी, ट्रेड यूनियंस आपके साथ खड़े हैं। श्रमिक आंदोलन को झुकना नहीं है। जब हम अंग्रेजी राज में अपने लिए यूनियन बनाने के अधिकार को लीगलाइज कर सकते थे, कंपनसेशन कानून ले सकते थे, हम अपने ही देश के अंदर बहुत से हकों को हासिल करते हुए हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट ले सकते थे। ये सब कुछ हम कर सकते थे। आजाद हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत से कानून इस देश में हासिल किए हैं। तो ये कानून को तोड़ने वाले, ध्वस्त करने वाले, मरोड़ने वाले, झूठी बात करने वाले, इनसे भी हमें ही निपटना होगा। हमें समाज का साथ चाहिए। और श्रमिकों से मैं कहूंगी, हिम्मत नहीं छोड़ना है, डरना नहीं है, बेखौफ रहिए और आंदोलित रहिए।